वेलकम स्टूडेंट्स, O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ। बेटा मेंडल लॉ, जेनेटिक्स हमने पढ़ा है, जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, जीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे जा रहे हैं उस पर काम चल रहा है, उसकी स्टडी चल रही है। तो चलिए बात कर रहे हैं कि जो जीन्स हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड हो रहे हैं और वो अपने कैरेक्टर्स को या फिर जो जीन्स है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, जीन्स का एक्सप्रेशन किस तरीके का है। तो चलिए बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है बेटा, फादर ऑफ genetics? Who is Gregor John Mendel? Father of genetics. Father of genetics. फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए बात कर रहे हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने जीन्स से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इन्होंने कुछ रूल्स बनाए या कुछ रूल्स दिए, प्रिंसिपल्स दिए, जिनके अनुसार, जिनके हिसाब से जीन्स इनहेरिट होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो बेटा ये है मेंडल का वर्क है, उनको इग्नोर कर दिया गया था उस टाइम पर, लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर से कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च की और पता चला और उन्होंने पता लगाया कि जो है मेंडल वर्क इज गुड, है ना, अप्रिशिएटेबल, है ना, अप्रिशिएबल। तो उन्होंने अप्रिशिएट उस टाइम पे किसी ने नहीं किया बेटा, लेकिन बाद में पता चला कि ग्रेगर जॉन मेंडल का काम वास्तव में सराहनीय था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, उन्होंने अपना जो वर्क था वो किस पर किया था, पी प्लांट पर। किस पर बेटा, पी प्लांट पर इन्होंने अपना काम किया। साइंटिफिक नेम जिसका क्या है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम है। पाइसम सटाइवम क्या है, साइंटिफिक नेम है। अच्छा चलो बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से क्रॉस दिए। उन्होंने 7 कैरेक्टर जो थे, कितने कैरेक्टर हैं बेटा, 7 हैं। 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, 7 कैरेक्टर को फोकस करा। 7 कैरेक्टर को फोकस करने के बाद उन्होंने पता लगाया, क्या पता लगाया, कि जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कलर की हम बात करें, किसकी बात करें, कलर की। तो जो फ्लावर का कलर है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है ना। तो जो डोमिनेंट है ये सभी कौन है बेटा, डोमिनेंट। ये सभी कौन है, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट हैं, ये डोमिनेंट हैं। और जो ये कैरेक्टर हैं ये बात बचे हुए इधर के रिसेसिव हैं। डोमिनेंट जो शो होते हैं, रिसेसिव जो हाइड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है उसमें जीन्स दोनों ही तरफ से आते हैं, मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से भी। ठीक, तो बेटा उसके बाद क्रॉस करवाने के बाद, क्रॉस तो आप समझ रहे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब दोनों में क्रॉस कराया गया, कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी, क्या बना, हाइब्रिड। क्या बना बेटा, हाइब्रिड बना। क्या बना, हाइब्रिड, मिक्सअप बना। ऐसे ही जो दूसरा वाला क्रॉस है उसमें 2 कैरेक्टर की स्टडी एक साथ कराई गई, है ना, कलर येलो और ग्रीन, और शेप राउंड एंड रिंकल्ड। कलर और शेप, है ना, जो कलर है उसको और शेप की स्टडी उन्होंने एक बार ही की। कुल मिलाकर ये मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जो क्रॉस थे, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, दोनों ही जो क्रॉस थे बेटा, इन क्रॉस को कराने के बाद कुछ उन्होंने रूल बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल दिए वो कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। ठीक, 3 उन्होंने लॉ बनाए, 3 प्रिंसिपल थे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन से बेटा, 3 है मेंडल के लॉ। पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर,
डोमिनेंसी, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हो गया? तो जो डोमिनेंसी है, जैसा कि वर्ड बता रहा है कि इफेक्टिवनेस, प्रभाविता, जो डोमिनेंसी है, जब एक जीन दूसरी जीन से क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है, या फिर एक जीन दूसरी जीन पर क्या हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंट है। कहने का मतलब क्या है कि हम कैसे लिख सकते हैं, when we cross between two contrasting trait, जब हम कंट्रास्टिंग ट्रेट दो के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो वन जीन या फिर वन ट्रेट इज हाइड एंड वन विल शो, एक दिखता है और एक हाइड हो जाता है बेटा। तो जो शो होता है, जो शो होता है, जो क्या होता है, शो हो जाता है, वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो शो नहीं होता है वो क्या है, रिसेसिव है। आई थिंक दिस इज क्लियर। सेकंड है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें क्या है कि दो एलील फॉर, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग, है ना, अलग हो जाना है, ठीक है। स्टेट दैट द टू एलील्स फॉर ईच जीन, है ना, जो जीन है, जीन सपोज जीन क्या है, जीन के अंदर बेटा इस तरीके से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलील। क्या हो जाएंगे, एलील। टू एलील ऑफ ईच जीन, टू एलील, 1 2, ठीक है। हाइट का ये जीन है, टॉल, ठीक है। टू एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। पेरेंट में ओनली पास ऑफ वन अलील, thus the offspring can inherit from each parent, ठीक है। तो जो वन अलील है वो क्या होता है बेटा, इनहेरिट होता है फ्रॉम ईच एलील, फ्रॉम जीन जो है उसमें से एक ही पेरेंट को, पेरेंट के थ्रू आगे फॉरवर्ड होता है। कहने का मतलब यह है कि जब मियोसिस होगा, देखो यहां पर एक बहुत अच्छी बात बोलिए, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस बेटा, है ना, जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमीट्स का फॉर्मेशन जब होता है, प्लांट्स के केस में जब पोलन ग्रेन और एग, ठीक है, एग सेल जो है उसका फॉर्मेशन होता है इनसाइड ओवरी, तो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, या फिर स्पर्म और ओवम बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, स्पर्म एंड ओवम जब बनते हैं तो कुल मिलाकर क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हाफ अमाउंट ऑफ गैमी या फिर क्रोमोसोम ही जाता है। कहने का मतलब है कि जो जीन है उसमें से भी हाफ ही आगे फॉरवर्ड होता है। क्लियर हो गया? और हाफ दूसरे पेरेंट से आता है ना, तो हाफ इधर आएगा और हाफ इधर से आएगा और फिर से एक नया सेट बन जाएगा। आई थिंक बेटा ये समझ में आ गया होगा कि जो जीन्स हैं वो एक फैक्टर को ही आगे रिलीज करती हैं, दूसरे को नहीं, है ना, दूसरे को दूसरी सेल में भेजती हैं। तो बेटा ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि दो एलील जो हैं इनमें से नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या जाता है, केवल एक। जीन्स ऑलवेज इन पेयर, और पेयर का एक फैक्टर एलील है और उसमें से एक ही आगे जाता है। ओनली वन विल फॉरवर्ड, क्या, ओनली वन विल फॉरवर्ड, ठीक है, एक ही आगे फॉरवर्ड होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या है, the alleles of different genes segregate independently of one another during gametogenesis and are distributed independently of one another in the next generation। कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो जीन है जिस टाइम पर क्या होता है, डिवीजन, क्या होता है, गैमीट्स का डिवीजन। जब गैमीट्स का डिवीजन होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है कि ओनली जो कलर है, कलर इंटरेक्ट विद कलर, शेप इंटरेक्ट विद शेप। ऐसा नहीं है कि शेप को कलर से कोई डिस्टरबेंस हो या इंटरेक्शन करना हो, या फिर जो शेप है उसको कुछ जीन से इंटरेक्शन करना हो, जो कलर है उसको कुछ किसकी शेप की जीन से इंटरेक्शन करना, मतलब मींस दोनों ही इंडिपेंडेंटली आगे जाते हैं। पहला तो लॉ ये कह रहा है कि एक
हाइड हो जाती है, दूसरी जीन दिखती है। दूसरा ये कह रहा है कि जो जीन्स पेयर में है, जीन्स जो है, जो एक फैक्टर है वो एक ही आगे जाता है। और अगली बात ये बताई गई कि जब वो आगे जाता है तो उसको किसी से और ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना होता है, वो सिंपल वे में आगे फॉरवर्ड हो जाता है ना। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सेग्रीगेट होता है, सेग्रीगेट होने के बाद फिर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मींस नो वन, या फिर मैं कहूं कि अगर कलर की जीन है, जैसा हम अभी देख रहे थे, सपोज बेटा ये जो है कलर की जीन है, तो कलर में येलो कलर की भी है जीन और ग्रीन कलर की भी जीन है, ठीक है। तो इस कलर की जो जीन है, इसको शेप की जीन से कोई लेना देना नहीं है। शेप इंटरेक्ट विद ओनली शेप। जैसे हम कर रहे थे डाइहाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूं, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम कर रहे थे, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या करा था, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, या फिर स्मॉल में ले सकते हैं रिंकल्ड और ग्रीन। ये दो तरीके की हमने क्या लिए थे, जीन्स की स्टडी करने के लिए हमने दो चीज को देखा था। तो बेटा ये आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये नया बन गया। तो बेटा जो कलर है, जैसे ये क्या है, कलर हमारा, ये क्या है, कलर है ना। तो इस कलर को कलर से ही मतलब है, येलो, सॉरी येलो जो है इसको ग्रीन से मतलब है, भाई ये ग्रीन है, ये आपका येलो है बेटा, ये क्या है आपका, येलो है, ठीक। तो जो येलो है उसको ग्रीन से मतलब है, कलर को कलर से, और राउंड को रिंकल्ड से। राउंड को किससे मतलब है, ओनली बेटा रिंकल्ड, राउंड विद रिंकल्ड एंड येलो विद ग्रीन। तो बेटा ये F1 जनरेशन में रिजल्ट निकल कर आता है। ये हमारा पेरेंटल है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ क्रॉस कराते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो फाइनली जीन्स जो है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन सेम टाइप की, ठीक है। ऐसा नहीं है कलर वाली जीन को हाइट से कुछ लेना देना हो, हाइट इंटरेक्ट विद हाइट, कलर इंटरेक्ट विद कलर। तो बेटा आई थिंक ये मेंडल के लॉ हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे, और यहां से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, उसने किस फील्ड में वर्क करा। तो बेटा जीन्स के फील्ड में वर्क करा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर उनको लोगों ने क्या करा, इग्नोर कर दिया। आफ्टर इग्नोरेंस होने के बाद उनको क्या किया गया बेटा, उन्होंने फिर काम करा पी प्लांट पर। पी प्लांट पर करने के बाद मतलब इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ लोगों ने सेम वर्क करा और सेम रिजल्ट दिए, और फिर से उनको खोजकर नोबेल प्राइज दिया गया आफ्टर डेथ, ठीक। पी प्लांट उन्होंने सेलेक्ट करा। इससे क्वेश्चन आते 7 कैरेक्टर ये थे, डोमिनेंट एंड रिसेसिवनेस, ठीक है। और जो मेंडल के लॉ हैं बेटा, वो फाइनली ये आप देख रहे हैं, तीनों लॉ हैं, इंपोर्टेंट हैं, और यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई थिंक बेटा दिस इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।